चलिए स्टार्ट कर। या गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, कक्षा 10वीं की चौथी अध्याय, चौथा चैप्टर, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। जिसका नाम क्या है? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण पढ़ने के दौरान हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था? हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था व्यवहारिक स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में बदलना, एक्सप्रेसिंग प्रैक्टिकल सिचुएशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। कहना क्या चाहते हैं, ध्यान समझिएगा। एक एग्जांपल के लिए समझते हैं, जैसे कि मैं पिछले क्लास में पहले समझाता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन पाएंगे। जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था क्रमागत संख्याओं के बारे में। क्या बताया था मैंने? क्रमागत संख्याओं के बारे में। क्रमागत संख्या, तो एग्जांपल के लिए समझ ले, अगर मैं बोलूं कि क्रमागत संख्या, जैसे मान लो कि मैं बोलूं टू, टू के बाद फिर अगला क्या होगा? थ्री। ये क्या होगा? थ्री, थ्री बाद क्या आएगा सर? फोर, फोर बाद क्या आएगा? फाइव, फाइव बाद क्या आएगा? सिक्स, सेवन, एट। ये क्या है? क्रमागत है, मतलब लगातार आ रही है, मतलब सिंपल क्या समझोगे? लगातार आ रही है ना। चल इसी प्रकार अगर मैं बोलूं दूसरा, कि मान लीजिए पहला क्रमागत संख्या ए है, तो उसके आगे वाला क्या होगा सर? ए प्लस वन। फिर उसके आगे वाला क्या होगा सर? ए प्लस वन प्लस वन। फिर उसके आगे वाला क्या होगा सर? ए प्लस वन प्लस वन प्लस वन। है ना, ये क्या हो? ये हो गई सर लगातार संख्या। फिर उसके बाद क्या है सर? देखो बी, बी प्लस वन, बी प्लस वन प्लस वन। फिर क्या है सर? बी प्लस वन प्लस वन प्लस वन। ये क्या है? ये सर लगातार, मतलब क्रमागत हमारी संख्याएं दिख रही है। कैसी संख्याएं दिख रही है? हमारी क्रमागत संख्याएं दिख रही है, मतलब लगातार संख्याएं दिख रही है ना। कैसी संख्या दिख रही है सर? क्रमागत संख्या दिख रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक हमारे पास कोई पूर्णांक दिया गया है क्यू, और इसके आगे का हमें क्रमागत संख्याएं लिखनी है, तो क्या लिखेंगे? क्यू के बाद अगला क्रमागत संख्या क्या होगी सर? क्यू प्लस वन। फिर अगला क्या होगी सर? क्यू प्लस टू। ऐसे एक एक करके आगे बढ़ते जाएगा। क्यू प्लस वन क्या होगा? क्यू प्लस टू। ऐसे में चलो, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आपको बताइएगा। अगर मैं बोलूं कि सर एक पूर्णांक दिया गया एक्स, तो इसके अगला क्रमागत तीन क्रमागत संख्याएं लिखिए। बताइए क्या क्या होगा इसके आगे? क्या तीन क्रमागत संख्या क्या क्या होगा? चार ऑप्शन बताना आपको। एक संख्या में दे दिया एक्स, तो इसके आगे क्या तीन क्रमागत संख्या लिखिए। हाँ, एक्स प्लस वन, अगला क्या होगा? चलो मान लीजिए, हाँ अगला क्या हो जाएगा सर? एक्स प्लस वन, ठीक है। हाँ, आपने बोला कि सर ये अगला हो जाएगा एक्स प्लस वन, फिर अगला क्या हो जाएगा सर? ये क्या होगा? ये वाला या एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री। ये आ गया ना समझ में? है ना। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया, तब भी आगे वाला क्वेश्चन का साइंस बना लो। ये क्वेश्चन क्या बोला था, ध्यान से पढ़ो। और इसका आंसर कहाँ करना है आपको? और इसका आंसर करना आपको पोल सेक्शन जाके। चलो कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करेंगे। चलिए टेक योर टाइम। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा टाइमर लगाता हूँ, ताकि आपको आइडिया लग ही गया होगा। चलिए आराम से बनाइए, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, उसमें से बता भी दिया कि सर पहला पूर्णांक क्या है, ए, ये हमें बता दिया गया क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो डिस्कस करते हैं, फिर आपको एक एक करके आपको पता चलता जाएगा, है ना। देखो ध्यान से पहले पढ़ लो, है ना, क्या लिखा है पढ़ो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365, इस परिस्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसमें बता दिया कि सर पहला पूर्णांक कितना दिया, ए। तो दूसरा सर क्रमागत पूर्णांक क्या होगा बताओ, आप ही लोग बताओ चैट उसमें। हाँ, मान लो पहला पूर्णांक ए दे दिया गया है, तो दूसरा कौन सा होगा बताओ, चैट उसमें बताओ। A+1, ग्रेट। दूसरा क्रमागत कौन सा हो जाएगा सर, A+1, है ना। देखो हमें दो संख्या मिल गया, एक संख्या ये मिल गया A और दूसरा मिल गया A+1, दो संख्या मिल गया हमें, एक मिल गया A और दूसरा मिल गया A+1। क्या बोला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग, तो दो क्रमागत है ना, तो पहला मिल गया सर A का वर्ग, पहला का वर्ग, फिर दूसरा का वर्ग, दूसरा क्या है A+1 का वर्ग, इनका योग मतलब इनका जोड़, इनका योग मतलब इनका जोड़ किसके बराबर है, 365 के, तो बराबर लिख दिया 365। अब इसको हल कर देंगे, इसको हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, जो भी हमारा समीकरण, चलो हल करके देखते हैं क्या मिलता है हमें, है ना। हल करो, तो ये होगा, देखो हमारे पास ए का वर्ग ए का स्क्वायर, जो A+1 का होगा यानी ए का वर्ग +1 +2a बराबर 365, और यहां से जगह ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग, ये हो गया 2a का वर्ग, फिर क्या प्लस का 2a, है ना। अब देखो यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे 365 है, तो प्लस का 1 का प्लस का 1 में दो, यहाँ 365 दूसरी तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा सर, माइनस का 365 बराबर हो गया 0। फिर क्या आएगा, फिर आएगा हमारे पास सिंपल सा, यहां से आएगा देखो हमारे पास 2a का वर्ग +2a, और 1 में से 365 जाएगा, कितना बचेगा 364 बराबर क्या आ गया 0। 364 बराबर क्या आ गया 0। क्लियर है, बराबर क्या आ गया, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, 2a का स्क्वायर +2a -364 बराबर 0, यानी ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है, यानी ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, क्या ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। 1+2a कैसे आया, चलो ये भी सिखाए थे मुकेश नंद। देखो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने a+b का होल स्क्वायर लगाया, चलो यहाँ ध्यान दो। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है सर, a+b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर +2a × a × b, है ना। अब यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे है a+1 का होल स्क्वायर, यानी a की जगह तो a है, लेकिन b की जगह क्या आ गया सर 1 आ गया, यानी जहां जहां a वहां पे a का स्क्वायर, और जहां जहां b वहां पे 1 रख देंगे, यानी जहां जहां b वहां पे 1 और जहां जहां a वहां पे a रख देंगे, ठीक है। चलो फिर देखो क्या आएगा, यहाँ पे देखो +2 × a की जगह क्या है सर a, और b की जगह क्या है सर, b की जगह है 1। ये हो गया हमारे पास, देखिए a का वर्ग +1 +2a, तो ये आ गया देखो a का स्क्वायर +1 +2a, देखो आ गया a स्क्वायर +1 +2a, वही तो लिखा है देखो मैंने यहाँ पे। आया समझ में अभी, मुकेश खान नाम से बच्चे जो आया समझ में बाबू, हमने a+b के होल स्क्वायर पे उसको तोड़ा हुआ है, क्लियर है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, चलो देखो अब देखो इसी तरह ये देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखो और बनाओ इसको। क्या पहले क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन बोला गया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है ना। तो जो जो क्वेश्चन बोलता है उसी तरह उसको लिखते चलो। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी क्या करो, रोहन का उम्र कुछ मान लो, उसमें 26 जोड़ोगे यानी उसकी माँ का उम्र मिल जाएगा, है ना। उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा,
इस स्थिति को या इस परिस्थिति को द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए। देखो बहुत ही आसान तरीके बताते हैं। देखो देखो ये क्या था, रोहन है, ये उनकी मम्मी है मतलब माँ है। अब देखिए रोहन का उम्र मान लीजिए 1 वर्ष है अभी वर्तमान में रोहन का उम्र मान लीजिए 1 वर्ष है, तो इनकी माँ की उम्र क्या होगी इसमें से सर 26 वर्ष बड़ी, मतलब इसमें 26 वर्ष जोड़ देंगे, x+26। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो बताओ, अगर आपको यहां तक क्लियर है तब चैट से राइट आपको यहां तक क्लियर हुआ। पहला स्टेटमेंट जो पहला कथन हमने पढ़ा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, तो रोहन को हमने मान लिया 1 वर्ष, तो उसकी माँ की उम्र क्या होगा x+26। यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। हाँ वही तो मैंने समझाया। देखो मान लो क्वेश्चन में बोला गया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष, जैसे मान लो कि तुम्हारी उम्र 10 वर्ष है, अब मैं बोलूं कि तुम्हारी मम्मी का उम्र तुमसे 26 साल ज्यादा है, तो क्या बोलेगा 10+26, बोलो ना 36 साल, बोलो कि नहीं। तुमसे 26 साल मतलब वो 36 साल की होंगी। तो वही बात हमने क्या किया, रोहन का उम्र मान लिया 1 वर्ष और उसकी मम्मी की उम्र उससे 26 वर्ष ज्यादा, यानी x+26 वर्ष। आज समझे मुकेश खान नाम से बच्चे जन की यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। वर्तमान मतलब अभी प्रेजेंट के सिचुएशन में क्या है, मतलब अभी अभी उनका कितना उम्र है ये बताया। वर्तमान का मतलब ये हुआ, पहला कंडीशन मतलब ये, तो आप वर्तमान मत लिखो। अगर आपको वर्तमान नहीं समझ, मतलब प्रेजेंट का कंडीशन मतलब अभी प्रेजेंट में उनका ये उम्र चल रहा है ना। अब देखो आगे देखो क्या लिखा है, उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद, मतलब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 3 वर्ष बाद। बताओ 3 वर्ष बाद इनका क्या उम्र होगा। इनका बोलेंगे सर 3 वर्ष बाद ये हो जाएगा सर x+3 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर x+26+3, जो कि किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा सर x+29 वर्ष, x+29 वर्ष, है ना। 3 वर्ष बाद रोहन का उम्र कितना है, x+3 वर्ष। रोहन की माँ का उम्र कितना हो जाएगा, x+29 वर्ष। होगा यहां तक। x+29 यहां तक होगा, क्लियर है। 3 वर्ष बाद 26 है ना। चलो अब देखो आगे पढ़ो, यानी सर 3 वर्ष बाद रोहन का उम्र इतना है और उनकी मम्मी की उम्र x+29 वर्ष है ना। आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा है कि सर उनकी आयु का गुणनफल, मतलब आयु गुणन रोहन का आयु कितना है सर x+3, इनका गुना किसके साथ, x+29 के साथ, कितने के बराबर हो रहा है सर 360 के बराबर होता है। इसको क्या करो 360। अब इसको हम हल कर देंगे, जो भी आएगा वही हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण। बताइए सर बच्चे क्या मिलेगा चैट बॉक्स में। क्या आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, आप कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो। बाकी अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो एकदम अच्छे से आप इसको बनाइए और बताइए चैट बॉक्स में, ये कैमरा ऑन करके दिखाइए इसका आंसर। बहुत ही आसान से सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही अच्छा लॉजिक लगाया हमने। पहले रोहन का उम्र मान लिया, उनकी मम्मी का उम्र देख लिया, 3 वर्ष बाद दोनों में तो बढ़ेगा ना। सिर्फ मान लो कि आज हमारा उम्र 10 साल है, तो 3 साल हमारा उम्र क्या होगा, 10+3 13 साल होगा ना। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए आज रोहन की उम्र 1 साल है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा x+3 वर्ष, है ना। चलो बनाओ गुना करके बताओ क्या मिलेगा हमें, कौन सा द्विघात समीकरण मिलेगा। आप कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो, इधर चैट बॉक्स में बता सकते हो, बताओ। x² + 32x - 273, बहुत नहीं है, चलो बहुत नहीं है। साहिल लोगोरी ने सोचा जन कि आपने इसे बनाया, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। चलो देखते हैं, देखते हैं तो क्या होगा सर, गुना करते हैं। सर पहला का टोटल से गुना करो, क्या आएगा सर x × x+29। सर दूसरा का टोटल से गुना करो, क्या आएगा सर 3 × x+29 बराबर क्या होगा सर 360, है ना। अब आगे देखते हैं, सर पहला का पहला से x × x,
सर पहला का दूसरा से x इंटू 29 प्लस का प्लस, सर पहला का पहला से 3 इंटू एक्स, सर पहला का दूसरा से प्लस 3 इंटू 29 बराबर हो गया कितना 360 के। सॉल्व करते हैं तो ये देखो x का गुना x के साथ x का स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x गुना करो सर, 9 3 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8 बराबर 360। सॉल्व करते हैं तो ये सर हमारे पास देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये सर 9 3 12 32x, ये सर 87 और माइनस का 360 है ना। फिर देखते हैं क्या मिलता है हमें। ये देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, ये सर घटा दो 360 में से किसको 87 को, तो वो भी माइनस में गया, 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा सर 5, 15 में 4 गया 7, यहाँ हो गया 273, ये सर माइनस का 273 बराबर 0 है ना। अब आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा इस प्रकार एक क्वेश्चन, हाँ बहुत ने बहुत चांस एकदम सही करे, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं एकदम आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा है ना। चलिए या ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ में आया ना, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, एकदम आसान सा क्वेश्चन था ना। चलो ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बनाइए। क्या बोला गया, चलो ध्यान से पढ़ो। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबी मीटर में, मतलब लंबाई मीटर में और चौड़ाई के दुगुने से अधिक है। मतलब बोला कि क्षेत्र की जो लंबाई है, क्षेत्र की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। इस परिस्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। देखो जो भी क्वेश्चन बोलता है ना, उसको जैसे जैसे बोल रहा है ना, उसका मैंने देख लिया, मुकेश खन्ना से मैंने आपने देख लिया, आपसे बनाया, ठीक है। चलो हाँ क्या बोला था, जो भी क्वेश्चन है ना देखो पढ़ते जाओ लिखते जाओ, पढ़ते जाओ बनाते जाओ। क्या क्या बोला गया, सबसे पहले बोला गया आयताकार कोई भूखंड है, चलो ये आयताकार भूखंड ले लो। और हमें क्या बताया सर, आयताकार भूखंड होता है तो उसमें क्या क्या चीज मिलता है सर, लेंथ होता है और सर ब्रेथ होता है। क्या क्या होता है सर, लेंथ होता है और ब्रेथ है ना। क्या होता है सर, लेंथ होता है और ब्रेथ होता है ना। और इसका क्षेत्रफल हमें देखो क्या दिया गया है ना, तो मैं क्या दिया गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं बताओ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ जल्दी जल्दी, चैट में बताओ, चैट में। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ गुने ब्रेथ, ये होता है क्या, इसको इससे भी हटके होता है क्या, हाँ एल गुने भी होता है, लंबाई गुने चौड़ाई एल गुने बी होता है ना। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है सर 528, क्या होता है सर आयत का क्षेत्रफल एल गुने बी किसके बराबर होता है 528 के बराबर है ना। चलो अब देखो ध्यान से, यहां तक तो समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया कि मैंने कैसे लिखा है तो आप चैट बॉक्स में यहां तक समझ में आया। अच्छा कुछ बच्चे बना भी रहे हैं, बहुत बढ़िया, ग्रेट। साहिल लोग नाम से बच्चे जो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है, अब देखो है ना, अब देखो अब आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यहाँ तक तो हमने पहले देखो हमने कहाँ तक कर लिया, हमने देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने अच्छे से पढ़ लिया और उसको हमने लिख दिया कि हाँ आयत का भूखंड का क्षेत्रफल हो गया एल गुना बी। अब आगे पढ़ते हैं, हम क्या बोला, इसी क्षेत्र की जो लंबाई है ना, इसकी जो लंबाई है मतलब एल, ये जो है ना इसकी चौड़ाई के दुगुने, चौड़ाई क्या है सर इसके भी, इसका दुगुना, चौड़ाई का दुगुना मतलब 2b, चौड़ाई के दुगुना मतलब क्या, दो गुने भी मतलब 2b है ना, चौड़ाई के दुगुना मतलब 2b से एक अधिक है, उसके चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो इसका चौड़ाई कितना है बी, उसमें क्या होगा 2b से कितना अधिक है, एक अधिक है, तो प्लस एक है ना। यानी इसकी लंबाई किसके बराबर है, इसकी लंबाई जो बराबर है वो है 2b प्लस 1 के बराबर है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान समझो, या मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझना है ना।
आयत का क्षेत्रफल दिया गया 528 सेंटीमीटर, ठीक है। और एल गुना बी क्या होता है 528। तो हमें बोला है कि इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो लंबाई किसके बराबर है, चौड़ाई सब बी था तो उसका दुगुना क्या हुआ 2b, उसमें भी एक जोड़ तो कितना आएगा लंबाई आएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सर हम क्या करेंगे, लंबाई को लंबाई रखते हैं इंटू लंबाई की जगह क्या रखेंगे सर, लंबाई किसके बराबर है सर, लंबाई बराबर है 2b+1, है ना, इंटू ये हो गया सर बी का भी बराबर कितना हो गया 528। चलो इसको हल करो सर, बताओ क्या मिलेगा, कौन सा द्विघात समीकरण मिलेगा हमें बताओ। अच्छा आपने एक्स माना था, आप एक्स से बना दो, हाँ ठीक है। अगर आपने एक्स माना है तो एक्स के टर्म में लिख लो, अगर आपने एल बी माना है तो बी के टर्म में लिख लो। बहुत बढ़िया, साहिल हमसे बच्चे जान के आपने सही बनाया, वो बहुत बढ़िया सही बनाया। चलो आराम से बनाएंगे, आराम से बनाएंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हाँ आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो या आप चैट बॉक्स में बता सकते हो। आप कैमरा ऑन करके दिखा दो या आप चैट बॉक्स में बता दो। बहुत बढ़िया, 2b² माइनस, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा बना रहे हो, बहुत अच्छा। चलो तो ये होगा सर, गुना कर लेते हैं। सर पहला गुना पहला के साथ क्या होगा 2b गुने b, फिर सर पहला गुना दूसरा के साथ प्लस b गुने 1, किसके बराबर होगा सर 528 के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या जाएगा सर, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2b गुने b क्या होगा 2b² प्लस b गुने 1 क्या होगा b, बराबर हो गया 528। देखो दोनों एक तरफ कर लो तो देखो सर क्या होगा 2b² प्लस का b और प्लस का 528, मतलब इधर आके माइनस का 528 बराबर 0, माइनस का 528 बराबर 0। क्लियर है। चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। या जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत मुकेश खन्ना से बच्चे जान के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है अब आगे बढ़ जाए, तो सही आ रहा है, सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए ना, कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। बस जल्दीबाजी में आंसर मत कीजिएगा, आराम से शांतिपूर्वक आंसर कीजिएगा, आराम से इसका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए
अभी नहीं, साहिल अंश जो बच्चा जान के वो जब तक आपको, हाँ, जब तक मतलब टाइम ओवर ना हो, जब तक मैं ना बोलूँ कैमरा उनको दिखाएं तब तक मत दिखाया करो, है ना। तो कुछ देर और टाइम ले लो, कुछ देर और टाइम ले लो, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे बाकी हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया, क्योंकि 32 बच्चों में से मात्र 19 बच्चों ने आंसर किया है ना। तो सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर अपने इतना बेसिक बेसिक सवाल जो सही कर सकते हो तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत हलवा सा क्वेश्चन। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1, है ना। चेक किया जाए, चलो देखते हैं। देखो, सिंपल एक एक करके पढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 25 है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 9 अधिक है। तो माना कि एक संख्या x है, नहीं, एक संख्या क्या बोला, दूसरी संख्या से है, तो बोलो आप उल्टा मान लो, या ऐसे ही मान सकते हो। क्या मान लो, दूसरी संख्या कितनी है, x है, तो पहली संख्या कितनी होगी, बताओ पहली संख्या कितनी होगी, x + 9, यही होगी क्या। फिर से देखो, ध्यान से देखो, एक संख्या दूसरी से 9 अधिक है, तो जो पहली संख्या है वो कितनी अधिक है सर, दूसरी संख्या से 9 अधिक है। तो हमने क्या किया, दूसरी संख्या को हमने x मान लिया, 9 अधिक है। अब बोला कि दोनों का गुणनफल कितना होगा, दोनों का गुणनफल कितना होगा, तो गुणनफल निकालो, जो पहला गुना दूसरा कितना हो जाएगा सर, 25 के बराबर लिखा है ना। क्या हो जाएगा आपके हिसाब से, तो ये होगा, देखो पहला गुना पहला के साथ एक्स का स्क्वायर, फिर 9x बराबर क्या हो गया, 25। और यहाँ से हो गया सर आपके पास, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 9x, यहाँ से क्या लगेंगे सर, माइनस का 25 बराबर 0, बराबर 0, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर, ऑप्शन सी द राइट आंसर। क्लियर है। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो, जल्दी जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो। बढ़ जाएंगे। अब देखो, चलो इस क्वेश्चन, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है। आराम से बनाइए, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाएंगे। टाइम अगर अधिक लेना है टाइम ले लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से बनाओ, ठीक है। बस क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे हमेशा सही हो जाएगा। जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होने के चांसेस है, जल्दीबाजी नहीं करोगे नहीं गलती होगा।
टिल नाउ ओनली 12 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा और टाइम ले लो, 1 मिनट के समय और ले लो, लेकिन बनाओ सारे बच्चे के आंसर आना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा और टाइम ले लो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाओ। चलो देखते हैं। देखो, प्रीता अपनी बहन राधिका से 5 वर्ष बड़ी है। तो ये हो गई रीता, ये हो गई राधिका। तो अगर राधिका का उम्र x वर्ष है तो रीता कितनी होगी, x+5। फिर से देखो पढ़ के, खाली बस आपको पढ़ना होता है, उसको आपको लिखना होता है सिंपल। इसमें जब भी हम लोग बीजीय द्विघात समीकरण पढ़ के, मतलब किसी स्टेटमेंट को, किसी कथन को पढ़ के बनाना होता है, तो जो जो लिखा, मतलब जो जो दिया गया उसको सिर्फ लिखना होता है। क्या दिया गया है, रीता अपनी बहन राधिका से 5 वर्ष बड़ी। तो अपने से एज्यूम करो ना कि मान लो कि मेरी बहन मुझसे 10 वर्ष बड़ी है, तो मैं बोलूंगा मान लो मैं 50 साल का हूं, तो मेरी बहन कितना होगा, 60 साल। ठीक, उस तरह एज्यूम कर लो कि देखो राधिका से कितनी बड़ी है, 5 साल। तो मान लो कि राधिका अगर एक्स है तो उसकी बहन कितनी होगी, x+5 वर्ष, है ना। अब आगे बढ़ा, यदि उनकी आयु का गुणनफल आज से 4 वर्ष पहले पहले बोला गया, यानी बाद होता है तो जोड़ते हैं। मान लो कि मैं बोलूंगा आज से मैं 10 साल पहले कितना साल का था, तो अभी 50 साल का हूं, तो 10 साल पहले कितना का होगा, 40 साल का। तो वही बोला कि 4 साल पहले, यानी यहाँ क्या बोला है सर, 4 साल पहले। तो 4 साल पहले कितने साल का होगा बता दो, घटा दो सब में से 4, घटा दे, इसमें से 4 घटा दिए, फिर इसमें से भी घटा दो x-4। बताओ ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए x+1 वर्ष। ये कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है x-4 वर्ष, है ना। अब बोला क्या गया है कि आज से 4 साल पहले, ये देखो दोनों को मिला है x+1 वर्ष, इसका है सर x-4 वर्ष। क्या गुणनफल कितने के बराबर है, 60 के बराबर। क्या होगा, इनका गुणनफल निकाल दो, x+1 गुने x-4 किसके बराबर हो जाएगा सर, 60 के बराबर, है ना। 4 साल पहले बोला था इसलिए हमने माइनस किया, 4 साल बाद बोलता तो क्या करते, दोनों में जोड़ते हैं हम 4 साल। ऐसे में तो मतलब आपको आइडिया लग गया होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने अभी किया भी था, बहुत मैंने कुछ बच्चे दिखा भी रहे, बहुत अच्छा दिखा रहे, सही बना रहे हो। या साहिल आपका देखते हैं, चलो एक बार आप मिलाओ यहाँ पे मैच करो, बाकी आपने सही बनाया, है ना। चलो आगे देखते हैं। देखो अब क्या करेंगे सर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला का मल्टीप्लाई टोटल के साथ क्या है सर, x × x-4। फिर सर +1 का मल्टीप्लाई टोटल के साथ +1 × x-4 बराबर कितना हो गया, 60। फिर देखो ये क्या करेंगे सर, पहला का मल्टीप्लाई पहला के साथ, तो x × x, फिर पहला का दूसरा के साथ, तो प्लस माइनस माइनस x × 4। फिर सर पहला के साथ 1 × x, फिर पहला का दूसरा के साथ प्लस माइनस माइनस 1 × 4 बराबर कितना हो गया, 60। देखो यहाँ से हो गया x × x, x का स्क्वायर, माइनस क्या हो गया, माइनस का 4x हो गया, प्लस का x हो गया, माइनस का 4 बराबर 60। तो यहाँ से देखो x का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 प्लस का 60, तो इधर का माइनस का 60 बराबर 0। यानी यहां से हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर माइनस का 3x हो गया, माइनस का 64 बराबर 0। यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 64, ये प्लस का 64 इसलिए गलत हो गया सर, माइनस का 64। कौन सा ऑप्शन सही सर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बस क्वेश्चन में समझना क्या था, या देखो इधर प्लस में 60 है ना, तो दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का 60 होगा, ना कि, हाँ जो बच्चे ए टाइप कर रहे हैं, प्लस का 60 है ना, दूसरी तरफ आएगा क्या सर, माइनस का 60 होगा ना। तो पहले ऑलरेडी माइनस का 4 है, और माइनस का कितना होगा, माइनस का 64 हो जाएगा, ऐसे में। हाँ तो जल्दीबाजी में जो चाह दे बहुत बढ़िया, साहिल ने बच्चे जान के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर करो, बहुत अच्छा आंसर करो आप। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल जल्दी करेंगे। हाँ ऑप्शन डी इज द
राइट आंसर, है ना। चलो अब आते हैं सर, देखो अगला क्या है, बहुत आसान सा ये, द्विघात समीकरण के मूल। अब देखो द्विघात समीकरण के मूल बोले या त्रिघात का बोले या किसी भी बीजीय व्यंजक का मूल बोले, रूट्स बोले, तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था, है ना, मूल, रूट्स, जीरोज, जीरोज के बारे में मैंने आपको बताया था, जीरोज के बारे में, शून्य के बारे में, शून्य के समय मैंने क्या बताया था आपको, शून्य के समय क्या बताया था कि सर एक्स या उस चर का वो मान जिसको अगर हम बीजीय व्यंजक में रख रहे हैं तो शून्य के बराबर होता है, चर का वो मान जिसको आप उस बीजीय व्यंजक में रख रहे हो तो बीजीय व्यंजक मान किसके बराबर हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए, वही शून्य कहलाता है। तो कुछ इसी प्रकार से मूल में भी है, शून्य में तो आपको मतलब समीकरण नहीं रहता था, लेकिन यहाँ पे समीकरण है तो वही शून्य यहाँ पे मूल बन जाता है, रूट बन जाता है। तो देखते हैं कैसे, देखो समीकरण में चर का वो मान, देखो क्या लिख दिया, देखो यहाँ पे समीकरण सिर्फ क्या ऐड कर दिया, देखो वहां पे शून्य था तो वहां पे जरूरी नहीं था समीकरण होगा, लेकिन यहाँ जैसे समीकरण बोल दिए तो क्या बोलेंगे, समीकरण में चर का वो मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है उस समीकरण का एक मूल कहा, संतुष्ट मतलब उसमें रखने पे दाया पक्ष बाया पक्ष के बराबर हो जाए, उसमें रखने पे क्या होना चाहिए, उस चर का वो मान जिसमें समीकरण में रखने पे दाया पक्ष बाया पक्ष के बराबर हो जाता है, तो वही चर का मान उस समीकरण का क्या कहलाता है, मूल कहलाता है, रूट कहलाता है। क्लियर है, तो चलिए एक एग्जांपल समझते हैं, क्या x बराबर 2 इस समीकरण का मूल है, हमें चेक करना है, बताइए है या नहीं। तो क्या करेंगे सर, यह जो दी गया जो समीकरण दिया गया है इसमें हम क्या पुट करेंगे, x बराबर 2, तो पुट करेंगे जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करने वाले हम, जहां जहां x है वहां वहां पुट करने वाले हम लोग 2, तो यहाँ पुट करो 2, तो सर 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 12 बराबर क्या हो गया, 0। अब यहाँ से 2 का स्क्वायर क्या है सर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, यहाँ हो गया सर 2 माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ से क्या आ गया सर 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 क्या होगा सर 6 माइनस 12 बराबर 0, और यहाँ से क्या 6 माइनस 12 क्या होगा सर माइनस का 6 बराबर 0। तो आप बताओ क्या सर यहाँ पे दाया पक्ष बाया पक्ष के बराबर है, बताइए क्या यहाँ पे दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष के बराबर है, सर बोलेंगे सर देखो बाया पक्ष बराबर नहीं है दाया पक्ष के, मतलब एलएचएस जो है बराबर नहीं है दाया पक्ष के, तो हम क्या एलएचएस बराबर नहीं है हमारे दाया पक्ष के, मतलब बाया पक्ष दाया पक्ष के बराबर नहीं है, इस प्रकार हम क्या बोलेंगे x बराबर 2 दी गई समीकरण का मूल नहीं है, दी गई समीकरण का मूल नहीं है। क्लियर है, दी गई समीकरण का मूल नहीं है, आज में एकदम क्लियर, आपको एकदम समझ में आ गया होगा। सर देख ले, देखिए हाँ देख ले, या ग्रेट, बहुत बढ़िया, मुकेश खन्ना से बच्चा जन के बहुत बढ़िया, मुक्ति सैनी नाम से बच्चा जन की, ठीक है आपका भी सही है, जो बहुत बढ़िया, मतलब समझ में आया ना, मतलब हमें अगर मूल ज्ञात करना है, साहिल का नाम, साहिल नाम से बच्चा जन का आपका भी सही, चलो बहुत बढ़िया। हाँ मतलब जनरली हमें क्या करना है, बहुत बढ़िया, चरण सिंह नाम से बच्चा जन के आपका भी सही बाबू, बहुत बढ़िया। हाँ मतलब जो भी हमें चर का मान होगा उस मान को हमें समीकरण में रखना है, रखने पर अगर बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो जाता है तो बोलेंगे वो चर का मान उस समीकरण का रूट होगा, मूल कहलाएगा। क्लियर यहां तक, क्लियर है ना। तो चलो एक क्वेश्चन और है, आप लोग बताओ क्या x बराबर 3 x बराबर -4 इस समीकरण के मूल है, पहले x बराबर 3 के लिए बताओ, अगर है x बराबर 3 तो y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो, तो जल्दी करेंगे, बताएंगे। है x बराबर 3 x बराबर -4 बताइए, x बराबर -4 बताइए वो है कि नहीं,
ये भी है। चलो चेक किया जाए, चेक करते हैं। सबसे पहले देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 0। तो किसको चेक करना है सर, एक्स बराबर 3 को, है ना। तो इसको रखना है इसमें, रखते हैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 12 बराबर 0। यहाँ पे सर 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 का 9 प्लस 3 माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से देखो क्या होगा, 9 3 12 माइनस 12 बराबर 0। यहाँ देखो इधर भी 0 इधर भी 0, यानी हमारे पास क्या हो गया, बायां पक्ष किसके बराबर है, दायां पक्ष के। दायां पक्ष किसके बराबर है, दायां पक्ष के, यानी एलएचएस किसके बराबर है, आरएचएस के। एलएचएस किसके बराबर है, आरएचएस के, यानी एक्स बराबर 3 क्या होगा, इस समीकरण का मूल होगा। एक्स बराबर क्या है, समीकरण का, लिख देते हैं, चलो समीकरण का क्या है, मूल है ना। एक्स बराबर 3, आप क्या करेंगे सर, एक्स बराबर माइनस का 4, एक्स बराबर माइनस का 4, एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 12 बराबर 0। एक्स का मान क्या रखना है सर, माइनस का 4, माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 4 माइनस का 12 बराबर 0। यहाँ से माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या होगा सर, 16 प्लस माइनस माइनस का 4 माइनस का 12 बराबर 0। यहाँ से हो गया सर 16 माइनस 16 बराबर 0। तो 16 माइनस 16 0 बराबर 0। तो क्या देखो सर, इधर भी देखो क्या हो गया सर, बायां पक्ष बराबर किसके, दायां पक्ष के, है ना। यानी एलएचएस बराबर है किसके, आरएचएस के। एलएचएस किसके बराबर है, आरएचएस के, है ना। यानी एक्स बराबर 3 और एक्स बराबर माइनस 4, दोनों के दोनों क्या है, इस समीकरण के मूल है। एक्स बराबर 3 एक्स बराबर माइनस का 4, दोनों किसके मूल हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 12 के मूल है, के मूल है। मूल मतलब इसको वेरीफाई कर रहे, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स बराबर माइनस 4 नहीं है, तो चेक कर लेते हैं है या नहीं, है ना। क्योंकि देखो आपने कहाँ गलती किया होगा, मुकेश खान्ना सोचा जन्म, आपने कहाँ गलती किया होगा, देखो आपने यहाँ गलती किया होगा। -4 का जब आपने स्क्वायर किया होगा तो आपने इसको देखा होगा -4 इंटू -4, देखो ये गुना करो, माइनस माइनस क्या होता है सर, प्लस होता है, और 4 चौका क्या होगा 16 होगा, प्लस का 16 होगा। क्लियर है, आपने माइनस का 16 रखा होगा, है ना। आपने माइनस का 16 किया होगा इसलिए गलत हुआ। देखो माइनस का संख्या का वर्ग करते हैं तो वो हमेशा प्लस में आता है, माइनस वाला का वर्ग करेंगे मतलब जिसकी घात हमारी सम संख्या होती है वो हमेशा क्या होता है, प्लस में आता है। आगे तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार बॉक्स में आप डबल वाइट करो, जल्द करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार बॉक्स में आप डबल वाइट करो, है ना। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको हम बहुत अच्छे से और डिस्कस करेंगे, ढेर सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चा कुछ भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, है ना। ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।